नमस्कार दोस्तों। होम फर्निशिंग बिजनेस के लिए कैटलॉग्स एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स टूल है। कैटलॉग्स कैसे बनाए जाएं, उनकी सेल कस्टमर को कैसे की जाए और बाकी सभी कैटलॉग से रिलेटेड क्वेरीज को हम हैंडल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्लूसिव क्लाउड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि हम कस्टमर्स को उनके एलोकेटेड कैटलॉग्स या बुक्स में से ही ऑर्डर करने देते हैं। यदि आपने कोई कैटलॉग या बुक किसी कस्टमर को नहीं बेची हो या नहीं एलोकेट की हो तो वो उस बुक से ऑर्डर नहीं कर सकता है। अब चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम में कैसे हैंडल होता है। तो हम पहले देखेंगे कि कैटलॉग को हम कस्टमर को कैसे एलोकेट करते हैं, फिर हम उन बुक्स को कैसे सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे और कस्टमर्स को कैसे इनवॉइस करेंगे। सो लेट्स डीप डाइव इन। इंक्लूसिव क्लाउड में मास्टर्स में आपके पास कस्टमर कलेक्शन मास्टर है, जहां पे आप अपडेट डिटेल्स में जाके किसी भी कस्टमर को कोई कलेक्शन असाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना कस्टमर सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं उस कस्टमर को सर्च करता हूं तो मुझे राइट हैंड साइड में उसको दी हुई कलेक्शंस जो कि यहाँ पे 17 हैं और उसको ना दी हुई कलेक्शंस जो कि लेफ्ट में दिखती हैं ये मुझे अवेलेबल होती हैं। अब यदि अगर मुझे उस कस्टमर को 2 कलेक्शंस असाइन करनी हो तो मैं यहां जाऊं और इसे सेव कर दूं। अब ये आपका प्रोसेस तब चलेगा जब आप इंक्लूसिव क्लाउड के पहले के कलेक्शंस को मैप करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद ये करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है और वो होता है कस्टमर्स को उन कलेक्शंस को इनवॉइस करना। तो आप कलेक्शंस बना सकते हैं, अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सेल्स नॉर्मल रेट पे हो, आप उन्हें डिस्काउंट पे 50%, 100% डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। और जैसे ही आप ये बुक्स कस्टमर को सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बुक्स या वो कलेक्शंस उस कस्टमर को असाइन हो जाएंगी। तो चलिए स्टेप 1 में समझ लेते हैं हम बुक्स को क्रिएट कैसे करें। तो बुक्स को सिस्टम में क्रिएट करने का जो सिंपल तरीका है वो है फॉर्म यूज करने का। और लेट्स गो इनटू द सॉफ्टवेयर एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। आप अपने इंक्लूसिव क्लाउड मास्टर्स में आए और आइटम मास्टर में जाके ऐड न्यू क्लिक करें। यहां पे अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने बुक सेलेक्ट की और यहां पे देखेंगे तो मेरे बुक का नाम पूछ रहा है। मैं यहां से एक कलेक्शन उठा रहा हूं एक्रोपोलिस और उसी को बुक नेम में पेस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे HSN कोड पूछा, मैं अजम्पशन के लिए 5407 डाल रहा हूं। और अगर बाकी डिटेल्स में डालना चाहूं जैसे उस बुक की रिटेल प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसका कोई वेट वगैरह डालना चाहूं तो डाल सकता हूं। इसको मैं एक्रोपोलिस कलेक्शन के साथ लिंक कर रहा हूं। मैं वेयरहाउस के लिए टैक्स भी डाल रहा हूं। मुंबई वेयरहाउस के लिए सेल और परचेज 12% से होगी। सिमिलरली दिल्ली वेयरहाउस के लिए भी सेल्स और परचेज बुक की 12% से होगी। सिमिलरली ये किस वेंडर से आएगा तो मैं यहाँ पे वेंडर डाल रहा हूँ। वेंडर हमें ये बुक 2000 रुपए में देता है, मैं उसे ऐड कर रहा हूँ। हम इसे स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट में डालते हैं और हम सपोज इसे 4000 रुपीज में बेचना चाहते हैं। मैंने कट और रोल प्राइस सेम डाली है। इसको किसी डिस्काउंट लिस्ट में डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, एल्स आप ऑर्डर बनाते समय ही डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं। इसको एग्जिस्टिंग कलेक्शन में डाल रहा हूं। एग्जिस्टिंग कलेक्शन मैंने बुक ली, सीरियल नंबर मैंने वापस एक्रोपोलिस ही डाला और पेज नंबर 1 दिया। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया और सेव करने पे ये सिंपल सेव हो गया। तो ऐसे आप बुक्स को फॉर्म के थ्रू ऐड कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है एक्सेल यूज करके बुक्स को ऐड करना। ये तब आप करना चाहेंगे जब आप इंक्लूसिव क्लाउड को नया नया अडॉप्ट कर रहे हैं और आपके पास 50-60 बुक्स हैं, आप एक एक फॉर्म से एंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे बल्क में एक साथ एक्सेल से अपलोड कर सकते हैं। बट उसके बाद मैन्युअली उनके साथ कलेक्शन आपको जरूर लिंक करना पड़ेगा और उनको किसी प्राइस लिस्ट में डाल के फिर उनका ऑर्डर लेना चालू करना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं ये कैसे किया जाए। सॉफ्टवेयर में आप अभी तक पहचानते होंगे कि यूटिलिटी लिंक में आपके पास अपलोड लिंक है और यहाँ पे अपलोड आइटम्स है। यहां से आप इंस्ट्रक्शंस में डेमो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो फाइल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक डेमो फाइल डाउनलोड करके भर के रखी है जिसमें मैंने कलेक्शन नेम बुक लिया है और 3 कलेक्शंस ऐड की हैं, आइडियाज, जैसलमेर और मेज। आइटम नेम भी डाल दिया। क्योंकि बुक्स में क्वालिटी डिजाइन शेड नहीं होता है तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। विड्थ भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। कंपनी नेम जो आपकी कंपनी का नाम है वो डाल दें। RRP अगर आपने डालनी हो तो डाल दें। जिस वेंडर से ये प्रोडक्ट आ रहा है या बुक आ रही है वो डाल दें। परचेज प्राइस डाल दें
और HSN कोड डाल दें। मैं इसको सेव कर रहा हूं और यहां पे प्रोडक्ट कैटेगरी बुक सेलेक्ट करके मैं अपनी फाइल यहां सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करके इसे अपलोड करें और अपलोड करने के बाद इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद आपके ये प्रोडक्ट्स अपलोड हो गए। अब एक चीज ध्यान देने की है कि आपने ये जो प्रोडक्ट्स अपलोड किए इसमें कुछ चीजें आपको मैन्युअली आके यहाँ करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ मेज की बुक खोल रहा हूं जो अभी अभी हमने ऐड की है, इसको मॉडिफाई करें। इसमें कलेक्शन जो है वो लिंक नहीं हुआ है, मुझे मैन्युअली आके मेज कलेक्शन इससे लिंक करना पड़ेगा। मेरी जो टैक्सेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुई हैं, तो मैं यहां पे सेल्स और परचेज टैक्स ऐड कर रहा हूं और वैसे ही मैंने दिल्ली वेयरहाउस के लिए भी ऐड किया। वेंडर लिंकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट प्राइस लिस्ट में भी ये नहीं आया है, तो मैं स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट में जाके इसको ऐड कर रहा हूं और कलेक्शन सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। इसको मैंने मॉडिफाई किया और ये मेरा कलेक्शन बन गया। तो आपने देखा कितने सिंपली हमने इतने सारे कलेक्शंस क्रिएट किए। सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।